बुद्ध भारती देश में पहली जातीय जनगणना भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दबाव में 1931 में हुई, जिसमें ओबीसी 52%, एससी 15.5%, एसटी 7% का आंकड़ा आया। आज भी उसी आंकड़े पर भारत सरकार कार्य कर रही है, जो खेद का विषय है। देश के सारे योजना आयोग उसी आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, जो कि सरासर असंवैधानिक एवं लोगों के साथ धोखा है। आज 91 वर्षों के बाद बिहार की राज्य सरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया, जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। पर बुद्ध भारती भारत सरकार से मांग करती है कि देश के मूल निवासियों के साथ उनके संवैधानिक अधिकारों का ख्याल करते हुए अविलंब 2021 की जनगणना जातीय आधार पर की जाए, जिसकी प्रतिबद्धता भी गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में 2018 में किया था। प्रेस वार्ता में प्रबुद्ध भारती के जिला संयोजक हरिशंकर प्रसाद एवं प्रदीप श्रीवास्तव रहे। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की तरफ से मनोज बर्नवाल एवं राजकुमार ठाकुर रहे। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बेतिया नगर निगम के महापौर के भावी प्रत्याशी मिसाइल इंजीनियर विजय कश्यप भारत सरकार बिहार सरकार पर आंकड़ों को छुपाकर जनता के साथ बजट में घोटाला करने का भी आरोप लगाया। बेतिया नगर निगम की सारी योजनाएं 2011 की जनसंख्या के आधार पर की जा रही हैं, जबकि जनसंख्या 1.5 गुनी बढ़ चुकी है। ऐसे में सारी सुविधाओं को कम तादाद में भेजकर बिजली पानी से लेकर चिकित्सीय सुविधाओं, शिक्षा से लेकर आवागमन की सुविधा तक में कटौती किया जाना, यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन है तथा जनता के साथ धोखा हो रहा है। औद्योगिक एवं विकासशील देश बने, उसके लिए यह जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए यहाँ के रिटर्निंग अफसर माननीय जिलाधिकारी को जितनी में सारी लड़ाई कुर्सी की है। यह देश, इस देश में जो इस देश का मूल निवासी समाज है, जो सही मायने में तकरीबन 85% है, उस 85% के लोगों को उनको यह जानने न दिया जाए कि आप 85% हैं। उनको भ्रम में रखने के लिए उनको अपने बारे में एहसास न हो कि हम 4 भाई हैं। जैसे फिल्मों में देखते हैं कि 3 भाई बिछुड़ गए, उनको पता ही नहीं कि मेरा ये भी भाई है, ये चारों हम भाई हैं, चारों इस देश के रखवाले हैं, चारों इस देश के मातृभूमि के असली बेटे हैं। इस देश का असली उत्तराधिकारी इस देश का मूल निवासी है और उसकी आबादी 85% है। यह जानकारी राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी साजिश थी कि देश के मूल निवासियों को ना पता चले, क्योंकि मूल निवासियों ने अब जब जागा है तो उनका कहना है कि बोले 85 जय मूल निवासी, ये देशभक्ति का सम्मान है। 85% लोग इस देश के नवनिर्माण के लिए, 85% लोग इस देश के भाग्य के निर्माण के लिए खड़े हों। ऐसा न हो, इसके लिए विदेशी शक्तियों का, दुनिया के तमाम विकसित देश जो भारत को विकसित नहीं बनने देखना चाहते, इस देश के असली लड़ाकों को, देश के रक्षकों को गुमराह करने के लिए, उनकी शक्ति का, उनके जनबल का, उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी न हो, इसके लिए भुलावे में रखने के लिए ये जानबूझकर जनगणना पिछले 90 सालों से भारत में नहीं की गई। जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं या जो लोग भी विरोध करेंगे, ये मान लीजिए कि वो इस देश के लिए सही मायने में ईमानदार नहीं है। वो देश का नवनिर्माण में देश का 85% व्यक्ति, जन व्यक्ति लगे, देश का हर युवक लगे, ये नहीं चाहते हैं। यही बात अब परिलक्षित होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शपथ लेती है और बाबा साहब ने तो आर्टिकल 370 बनाते समय भी ये ध्यान रखा था कि देश के अंदर 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। ये नारा भाजपा ने दिया, लेकिन इसको लागू संविधान में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया। धारा 370 का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्तित्व जिनको 15 लोगों ने समर्थन किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसको जिंदा किसने रखा? आज हम बात करते हैं कि आरक्षण को जिंदा किसने रखा है? बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के बाद आरक्षण को समाप्त कर दो, लेकिन राजनीतिक आरक्षण 131 लोकसभा में जो MP हैं, मुसहर जाति को ले लीजिए, धांगड़ को ले लीजिए,
मुसहर धांगड़ जाति में 0.1% लिटरेसी है। जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ संस्कार और रोजगार की बात ही खत्म। इसलिए देश की सबसे